बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर जो खेल खेले जाते हैं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है फुटबॉल के हवाले से सामने आई है कि फीफा ने पाकिस्तान की रुकनीत जो है वो बहाल कर दी है, जिसके बाइस खिलाड़ियों एक दफ़ा फिर जो है अपने गेम को उजागर करते नजर आएंगे और इसी हवाले से जो है हमने आज अपने प्रोग्राम में जो है इसी हवाले से बात करने की कोशिश है। स्टूडियो पे भी हमने मेहमानों को मदऊ किया है। सबसे पहले हम चलते हैं सैयद शराफत हुसैन साहब के पास, जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। शराफत साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शराफत साहब, क्या कहेंगे, रुकनीत बहाल हो गई, कितना फायदा होता दिखाई देगा खिलाड़ियों का? उन्होंने मुझे इस मौके पे बात करने के लिए लाइन पे लिया है और मैं बड़ा मशहूर हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो फीफा ने जो सस्पेंशन लिफ्ट की है, ये नो डाउट कि बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए और तमाम हलकों में इसको सराहा जा रहा है और हम ये समझते हैं कि इससे फुटबॉल पाकिस्तान की प्रमोट होएगी। और बेसिकली जो हमारा इशू है वो पिछले 7 साल से जो खूब चला आ रहा था, वही जो ना इस एनसी को मैंडेट दिया गया है और मैं ये समझता हूँ कि ये एनसी अपने मैंडेट को हल करने के लिए बिल्कुल दिलचस्पी लेगी और उम्मीद है कि पाकिस्तान की फुटबॉल एक दफा दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी। अच्छा, फुटबॉल तो वापस आ गई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो खिलाड़ियों का नुकसान रहा तकरीबन जो अरसा रहा है जिस पे मुतल्ली रही है पाकिस्तान की, तो समझते हैं कि अब ये खिलाड़ी जो है दोबारा अपने आप को रन करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि काफी नुकसान हुआ है फुटबॉल का और पाकिस्तान में जो नुकसान है वो तकरीबन 2015 से ये हमारे क्राइसिस हैं फुटबॉल में। जब साबका जो प्रेसिडेंट थे मखदूम फैसल सालेहात, उन्होंने 2015 के इलेक्शन में धांधली की और उस वजह से ये जो क्राइसिस पैदा हुए और फिर 2015 से कोर्टों में केसेस चलते रहे। उसमें 2017 में भी हमें एक दफा सस्पेंशन का सामना करना पड़ा और फिर कोर्ट ने इसके इलेक्शन कराए 2018 में और 2018 में जो इलेक्शन हुए उसमें बाकायदा जितने हमारे स्टेक होल्डर थे, जो कांग्रेस के मेंबर थे, डिपार्टमेंट और प्रोविंस, उन सब ने उसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसके तहत एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है ना वो वजूद में आई। लेकिन फीफा ने उस इलेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि फीफा जो है वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होती है। तो उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए एक एनसी जो है ना वो सितंबर 2019 में बनाई और मैं ये समझता हूँ कि इशफाक शाह साहब जो कि 4 साल के लिए इलेक्ट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के तहत, लेकिन उन्होंने फुटबॉल के बेहतरीन मफाद में और उनके पूरे ग्रुप ने उस एनसी को वेलकम कहा और एनसी को 9 माह का टाइम दिया था फीफा ने कि जी आपने पाकिस्तान में इलेक्शन कराने हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि वो जो एनसी थी उसने 18 माह में जो है ना वो इलेक्शन नहीं करवाए और उसके बाद फिर एक नई एनसी बनी। फिर उसके बाद ये मौजूदा एनसी है, इसको भी तकरीबन कोई 18 महीने हो गए हैं और अभी ये दोबारा जो ना ये इसको सस्पेंशन के अंदर जो ना मेरा ख्याल है कि ये सस्पेंशन हमें कोई अप्रैल में लगी थी और तकरीबन उसके बाद जो ना सस्पेंशन दी और अब ये लेफ्ट हो गई है। तो ये जो मौजूदा एनसी है, ये चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 फरवरी 2021 पाकिस्तान में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने साथियों के सामने वादा किया था कि मैं ये पाकिस्तान फुटबॉल की जो इलेक्शन है इसके लिए 163 डेज मुझे चाहिए और पाकिस्तान सस्पेंशन जब लिफ्ट हो जाएगी तब तो मैं 163 दिन में ये जो ना इवेंट इलेक्शन में करवा लूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब चूंकि मार्च के अंदर तो इनको फुटबॉल हाउस को जो ना वो चार्ज मिल गया था और 3 महीने के बाद जो ना आज कल रात को बल्कि पाकिस्तान की सस्पेंशन भी लिफ्ट हो गई है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये 163 डेज का जो उनका वादा है ये पूरा करेंगे और पाकिस्तान की फुटबॉल जो है ना वो मुस्तकबिल में अच्छे खतूत पे नजर आएगी, अच्छे सबूत पे नजर आएगी। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। शराफत साहब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर चुके हैं इसाक बलोच साहब, जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और उनके साथ साथ जो है इंटरनेशनल फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे आज, खासकर औरंगजेब भाई से भी, क्योंकि फुटबॉल के हवाले से। शराफत साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इसाक साहब से बात करते हैं। इसाक साहब, बड़ी खुशखबरी है फुटबॉल के लिहाज से कि फीफा में रुकनीत बहाल कर दी और हम देखते हैं कि अब जो है फुटबॉल की जो सरगर्मियां हैं वो शायद अब बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज सामने आए, क्योंकि हमने देखा कि माजी में बहुत से प्लेयर्स साइड लाइन भी होते दिखाई दिए इस हवाले से। तो क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप फुटबॉल पर? शहजादा, ये आपके ख्याल में और मीडिया के ख्याल में बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन जो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है इसमें कुछ समथिंग रॉन्ग। असल में फेडरेशन
पे जो एमसी थी, एमसी को तो पहले ही दिन मैंडेट मिल गया था, उसका सिर्फ एक मैंडेट था, इलेक्शन कराओ घर जाओ। इलेक्शन करके स्टॉक होल्डर के हवाले करना था पेटिशन को। पहली वाली एमसी ने भी टाइम ज़ाया किया और टीएडीए बना के वो लोग चले गए। अब ये एमसीआई इनका भी नीयत ऐसी लगता है मुझे, जो मिसमैनेजमेंट ये नज़र आ रही है कि इनको 1 साल का मुद्दत क्यों मिली है। ये काम तो 2 महीने में भी हो सकता है। सिर्फ स्क्रूटनी करना है, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करना है, फिर सूबाई इलेक्शन में फेडरेशन के इलेक्शन, इसके लिए पूरा 1 साल का इनको मैंडेट मिला है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये साल में भी फिर नहीं होगा। इनका पहला टारगेट तो यही है कि टीएडीए लेके कतर में वर्ल्ड कप देखने जाना है। एमसी के अगर मेंबरान कतर पहुंच के वर्ल्ड कप देखना है, इसमें 3 महीने तो इसमें ही घट जाएंगे। इसके बाद और चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमें एक्टिविटीज़ करनी है। आपका मैंडेट एक्टिविटीज़ नहीं है, आपका मैंडेट इलेक्शन है। आप इलेक्शन में जाए डायरेक्ट, आप लोगों को एक्टिविटी तो ऑलरेडी हो रही है, मैचेस तो हो रहे हैं, वो बात आपकी सही है, एक्टिविटीज हो रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चाहते हैं कि हम लोग टीमें बनाएं, गैर मुल्की टूर करें, इसमें भी पैसा है। आप जब टीम बनाओगे, गैर मुल्की टूर करोगे, मैनेजर कोच वगैरह रखोगे, ये मामला इनका मैंडेट नहीं है, बल्कि इनके प्रोटोकॉल में आते ही नहीं है। इनका असल टारगेट यही है कि आप इलेक्शन करा के स्टॉक ऑर्डर के हवाले करके आप अपनी जान छुड़ाएं। अच्छा साक साहब, क्या समझते हैं कि ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, इससे नुकसान फुटबॉलर्स का हो रहा है? ये 2015 से अगर काउंट किया जाए ना, पूरी एक नस्ल स्पोर्ट से आउट हो गई फुटबॉल से। जो जंग औरंगजेब के साथी लोग थे, अब ये उम्र भर खेल नहीं सकते क्योंकि इनकी उम्र पूरी हो गई है। अभी नई नस्ल जो आई है, अंडर 19 को भी अगर लेंगे ना, तो वो भी अपना अंडर 15 से लेकर अंडर 19 के वो भी नस्ल खत्म हो गई है। उनको अभी कौमी टीम में वो कैसे आएंगे इतनी बड़ी गैप के बाद? 5 साल का जो गैप था ना, इसने फुटबॉल को बड़ा तबाह किया। 5 साल के गेम ने। इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं औरंगजेब साहब, आप कितना समझते हैं कि खिलाड़ियों का नुकसान रहा ये इन 5 सालों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के। ये 5 साल के जो मतलब मामला थे, इसमें काफ़ी नुकसान हमें भी हुआ, हमारे बच्चों को भी हुआ, हमारे कोचेस को भी हुआ। क्योंकि जब तक इन जो मतलब ये 3-4 ग्रुपों के इख्तलाफात हैं, अगर ये इख्तलाफात जब तक ख़त्म नहीं होंगे, हमें तो चाहिए इन्हें चाहिए कि ये सारे इख्तलाफात अब छोड़ के एक जगह पे बैठे, ताकि हमारे बच्चों को भी नुकसान ना हो। हमारे फुटबॉलर जितने भी हैं माशाल्लाह, अभी जैसे नेशनल टीम के जो प्लेयर्स थे हमारे, उनका भी एज अभी ऐसा लग रहा है कि 3 साल के बाद या तो 2 साल के बाद वो भी हवा हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि मैं बजाद खुद एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, एज ए कोच, मैं चाहता हूँ कि ये सब अपने इख्तलाफात एक साइड में करके एक टीम बना के और इस फेडरेशन में आके एक अच्छा काम करें। बिल्कुल अच्छा काम करें। शाहबाज साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह दोनों साहिबान कह रहे हैं कि फुटबॉल की बेहतरी के लिए सबको एक होना पड़ेगा, बड़ा अमल दखल रहा है आपका इस फीफा के इस रुकनियत बहाल करने में, तो क्या कहेंगे? हमारे जराए कहते हैं कि बड़ा अमल दखल है आपका इस मामलात में। देखिए भाईजान, बात यह है कि जो बात की है ना, वो खदशात उनके हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है जी। और इसमें ये कोई शक नहीं है कि एनसी का जो रोल रहा है पिछले सितंबर 2019 से लेके 30 जून 2021 तक, वो बड़ा मायूस सुन रहा है। तो तीन चेयरमैन लगे हैं एनसी, जो पहले एनसी ने काम किया, 9 महीने का टाइम दिया गया, उसने इलेक्शन नहीं कराया। फिर दूसरे चेयरमैन सदाना साहब मिले, उन्होंने पुराने सारे फैसले मनसूख कर दिए। फिर तीसरे चेयरमैन हारून मलिक साहब आए, पहले इनको 6 महीने का टाइम दिया गया, फिर 6 महीने का टाइम दिया गया और अब 1 साल का दिया गया, ठीक है। 1 साल के अंदर इन्होंने इलेक्शन कराने हैं। बात कहने की ये कि अगर हम पिछली लड़ाइयाँ और पिछला रोना रोते रहेंगे तो फिर आगे हम बात नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं आगे, छोड़ दें पीछे जिस एनसी ने जो भी किया छोड़ दें उसको, अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास हमारी जो बुक है वो है 2014 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हर चीज का जिक्र कर रखा है। हर चीज का जिक्र है कि कौन इलेक्टोरल रोल है, किसकी इलेक्शन किस तरह होंगे, क्लब की रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी और स्क्रूटनी किस तरह होगी, और उसके बाद प्रोविंस की इलेक्शन किस तरह है, फेडरेशन किस तरह है, कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा, सब एवरीथिंग है। तो हारून मलिक साहब और उसकी टीम जो है वो उस बुक को सामने रख ले और उसके अंदर जो उन्होंने कहा है 163 डेज, उसका इलेक्शन शेड्यूल दे दे, तो तमाम जितनी जबानें हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, वो सब इस बात से मुतफिक हैं कि हारून मलिक साहब कॉन्स्टिट्यूशन 2014 के मुताबिक
अगर अगर हारून मलिक साहब उसमें कोई नया अमेंडमेंट करना चाहिए, किसी को फेवर करना चाहिए, तो वो उसको जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके ये इलेक्शन कराएं और इसको हम वेलकम करेंगे। अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से हट के इलेक्शन करने की कोशिश की या कोई नया इसमें एक्सपेरिमेंट लाने की किया, तो वो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे पूरे पाकिस्तान में। अच्छा शराफत साहब, हमने जो इनसे 5 साल का गैप आया, इसमें बड़े टूर्नामेंट्स मिस किए, समझते हैं कि ये भी खिलाड़ियों का नुकसान रहा है? जी देखिए, गेप तो हमारा 5 साल का नहीं बल्कि 8 साल का मैं कहूंगा, 8 साल में। लेकिन ये रहा है कि 2015 से लेके और जब हमारी ये जो सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हुए 2018 में, उस दौरान जो ना फीफा फैसल साहब को जो ना वो बाकायदा प्रेसिडेंट जो ना एक्सेप्ट की थी, तो फैसल साहब ने उस दौरान जो ना टीमें भेजी हैं बाहर खेलने गए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड भी हमने खेला, कंबोडिया के साथ हार गए। उसके बाद जो ना फिर मेरे ख्याल को 8-9 महीने सस्पेंड लिए 2017 में, और उसके बाद जो ना अब जो ये साल 1.5 साल गुजरा है, बल्कि ये अब अप्रैल 2020 में लास्ट ईयर से सस्पेंशन है। और इस दौरान जो ना हमारा बाकी नुकसान हुआ है कि हमारे प्लेयर जो ना वो मुख्तलिफ वेजेस की जो ना उन्होंने एशियन में खेलना था, उन्होंने जो ना प्रेसिडेंट कप में जाना था, उन्होंने मुख्तलिफ इवेंट खेलने थे जो बाहर होने थे, वुमेन की भी थे, वो नुकसान हुआ है हमारा, उसमें वो टीमें नहीं गई है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इस विषय में भी अगर हमारा फुटबॉल ठीक हो जाए तो हम अच्छी टीमें बना लेंगे। चले नुकसान जो है वो था, लेकिन अब उस नुकसान को होते लगे तो कम नहीं होगा। हम फ्यूचर हमने बनाना है अच्छा, उसके लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा। और उसमें एनसी का जो ना बड़ा अहम है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर एनसी का रोल अच्छा रहा तो बहुत अच्छी बात होगी। उसका जो अदालत है इंशाल्लाह दूर करेंगे मुस्तकबिल में। लेकिन शराफत साहब, इसाक साहब तो कह रहे हैं कि खदशात बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, सिर्फ कतर तक की कहानी है, उसके बाद फिर मामलात वैसे के वैसे ही होने हैं। मैंने आपके ना उनके खदशात दुरुस्त है। मैं उनको जाहिर है वो काफी है, वो फुटबॉल को देखते भी हैं, और इसाक भाई को आज से नहीं मैं बड़े से जानता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। ये इनका तो बड़ी मेहनत है और ये लोगों को भी जानते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा उनके खदशात, लेकिन अब जो स्टेक होल्डर है ना वो तो एक आग लगाए बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में। जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 2015 में फीफा के इलेक्शन हुए हैं और उसके मुताबिक इलेक्ट हुए हैं, और वो लोग अभी तक काम कर रहे हैं, वो जो होपफुल है वो कहते हैं कि अगर ये एनसी अभी भी अपना काम टाइम पे कर दें तो हमें कोई मुजायका नहीं है। हम समझते हैं कि चलिए जो हमारा नुकसान हो वो हम उसका अजाला कर लेंगे, लेकिन एक मुस्तकबिल में एक अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए। बिल्कुल, मुस्तकबिल में अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। साक साहब, जिस तरह शराफत साहब कह रहे हैं, तो मुस्तकबिल को आपको अच्छी उम्मीदें नज़र आ रही हैं? शाहजी का कहना तो सही है, लेकिन शाहजी को ये बात देखनी चाहिए कि जो लेटर खत जारी हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हम लोग एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे, फुटबॉल की टीमें बनेंगे, गैर मुल्की दौरे होंगे, कोचेस के पैनल बनेंगे, ये कुछ बनेगा। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम लोग इलेक्शन कराएंगे। असल टारगेट तो इलेक्शन है। फीफा ने आपको मैंडेट दिया सिर्फ इलेक्शन का। इलेक्शन से हटके आप इधर उधर अगर टाइम ज़ाया करेंगे तो ये फुटबॉल के बेहतरी के लिए बेहतर है। और दूसरी बात ये आएगी, जब आप टीमें बनाएंगे ना, टीमें भी किस तरह बनती हैं और औरंगजेब को पता है, एक दूसरे को एकोमोडेट करना होता है। इसमें अभी 3 ग्रुप हैं, क्लियर 3 ग्रुप हैं, लेकिन इस तरह 5 ग्रुप बनते हैं फुटबॉल के। एक हर ग्रुप फिर कोशिश करेगा एमसी के पास जाके भी मैं आपके साथ हूँ, मेरे लड़के रख। बिल्कुल साक साहब, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि एनसी के केसेस के मामलात भी वैसे के वैसे ही हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह इसाक साहब कह रहे थे कि ख़ासकर जो मामलात हैं वो वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, अंधेरा ज़रूर नज़र आ रहा है उन्हें, लेकिन उम्मीद की एक किरण ज़रूर उन्हें नज़र आती ज़रूर दिखाई दे रही है। औरंगजेब साहब से भी बात करें। औरंगजेब साहब, वक्त तो हमारा गुजर गया जो पिछला था, लेकिन नए प्लेयर्स को बनाने में कितना टाइम दरकार होगा, क्योंकि एक प्लेयर्स बनाने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। तो समझते हैं कि अब भी हमें मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल शहजादा भाई, क्योंकि ये काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 5 साल
बहुत लंबा पीरियड होता है। क्योंकि बीच में अब डिपार्टमेंट की टीमें भी बंद हो गई, तो इससे तो खिलाड़ियों का नुकसान ऑलरेडी हो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि इसमें हमारी यूथ भी है, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 और 23। ये तो इस तरह मतलब 3 साल के अंदर ये काफ़ी पीछे हो गए। और फुटबॉल एक्टिविटीज़ नहीं होने की वजह से आपको पता है, जाहिर बात है, अगर रोज़गार नहीं है, अभी बहुत से डिपार्टमेंटों ने हमारे कुछ लड़कों को जो है ना फारिग कर दिया। जैसे स्विस सदर्न गैस में थे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में थे, इनको फारिग कर दे। बिल्कुल होना इस तरह चाहिए था कि इनको ट्रांसफ़र कर देते, मगर इस तरह हुआ नहीं। अभी कुछ लड़कों को ट्रांसफ़र कर दे और कुछ को फारिग कर दिया। मैं चाहता हूँ कम से कम जल्द से जल्द एनसी के जो हमारे चेयरमैन है मलिक हारून साहब, उसको चाहिए कि एक अच्छा इलेक्शन का जो है मुहिम चलाएं, ताकि ये जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, एक अच्छा बॉडी आ जाए और कम से कम ये हमारा फेडरेशन होन हो जाए और हमारी एक्टिविटीज़ ये फिर से शुरू हो जाए, ताकि हमारे यूथ के जितने भी लड़के हैं वो दोबारा एक्टिविटीज़ में आ जाए। और मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में इनको जो है ना होन किया जाए, ताकि ये रोज़गार का सिस्टम हमारा चले। बिल्कुल, रोजगार का सिस्टम ज़रूर खिलाड़ियों के लिए बहाल होना चाहिए, इससे खिलाड़ियों की रोजी रोटी का सिलसिला भी जारी रहता है। शराफत साहब, खदशात की जिस तरह जिक्र कर रहे थे इसाक साहब, तो ये क्या मामलात क्या होते हैं, किस तरह इनको हल किया जाता है फीफा से? देखिए, जो इसाक भाई बात कर रहे हैं और वो उनकी बात ठीक है, मैं इस लिहाज से उसकी बिल्कुल तारीफ करता हूँ कि जो फरवरी 21 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हारून मलिक साहब ने इस्लामाबाद में, जो एक्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर फहमीदा साहब, उनके साथ उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें फौरी तौर पे जिस तरह फुटबॉल हाउस मिल गया तो मैं फिर फीफा को लेटर लिखूंगा और फीफा से रिक्वेस्ट करूंगा और कि हमें जो ना डिजिटल एसेट्स और बैंक अकाउंट ये सब हमें मिल जाएंगे, तो वो हमें हमारी सस्पेंशन जो ना वो लेफ्ट कर देगी फीफा, और उसके बाद जो ना 163 डेज होंगे, मैं इलेक्शन करा दूंगा। तो उसके बाद जो ना फिर मार्च में इनको फुटबॉल हाउस मिल गया और मार्च के बाद जो ना ये सब तकरीबन 3 माह जो ना इन्होंने जायज किए। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जो अकाउंट्स है वो जाहिर है इन्होंने ही इसको सीज किए, वो अकाउंट्स तो वो बहाल नहीं है, वो अभी सीज कर दिए कोर्ट ने। और उसके अलावा बाकी मामला जो ना वो भी डिजिटल एसेट्स इनके पास है, व्हीकल्स वगैरह जो ना वो कंट्रोल में नहीं आई है इनके। तो इन्होंने फीफा को क्या लिखा, मैच के लिखा, जिसके ऊपर जो ना फीफा ने ये सस्पेंशन, मैं उस मामले में जाता हूँ कि इन्होंने सही लिखा है, पहले इन्होंने पाकिस्तान के सस्पेंशन को खत्म करा दी, ठीक है जी। अब मुझे खुशी होगी इस बात के ऊपर कि जो 163 डेज का इन्होंने जो वादा किया था मीडिया के सामने, जो उस वादे को करते हुए फौरी तौर पे जो है ये इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। अच्छा, इन्होंने अगर तो गलत कहा होगा फीफा को, तो फीफा उसकी इंक्वायरी करेगी, जैसा भी होगा वो उसका काम है। लेकिन ये 163 डेज का जो ना इलेक्शन शेड्यूल जो ना वो जारी करे और हम उसको वेलकम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरी कम्युनिटी जो है फुटबॉल की वो इससे खुश भी होगी और इसमें हिस्सा भी लेगी। और इनका अब जो बात करना चाह रहा था मैं, वो ये था कि इनका 5 मैंडेट था। देखें, एनसी को 5 मैंडेट दिया था। नंबर फर्स्ट जो था इनका, नंबर 1 वो था क्लबों की रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनी। नंबर 2 डे टू डे अफेयर, जो डेली के काम होते हैं, बिजली का बिल हो गई, ये वो। नंबर 4 प्रोविंस के इलेक्शन। नंबर 5 तो फेडरेशन के इलेक्शन। सभी भी एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक्टिविटी 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनेशनल और एक होती है नेशनल, जिसको डोमेस्टिक कहते हैं। इंटरनेशनली जाहिर है जो फीफा कोई ओलंपिक के या फेस्ट गेम के कोई प्रोग्राम होंगे उसमें हमारी टीमें खेलने जाएंगी, वो बड़ी अच्छी बात है, उसमें टीमें बने जाके खेले। लेकिन डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक इवेंट कराने का जो मैंडेट है वो एक्जिक्यूटिव कमेटी को होता है, वो बाकायदा एक शेड्यूल होता है, कैलेंडर होता है, उसके मुताबिक वो करते हैं। मेरा यहाँ पे जो ना जाती ख्याल ये है कि जो इंटरनेशनली अगर कोई टीम बनती है, ठीक है, उसमें जो मेरिट के ऊपर हमारे जाती है टीमें, जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक प्रोग्राम अगर ये करेगा, जिस तरह इसने लास्ट ईयर जब ये रिज्यूम किया था इशफाक शाह ने, उस वक्त एक वुमेन चैंपियनशिप कराई जा रही थी जिसमें तकरीबन जो ना 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था, जो कि नेशनल चैंपियनशिप 45 लाख में होती थी। तो इस तरह की इवेंट अगर ये कराएगा और पैसे का जाया करेगा, तो वो जो फुटबॉल कम्युनिटी है वो इसकी इजाजत नहीं देगी। बिल्कुल इजाजत नहीं। विमेंस के हवाले से बात हो रही है, तो इसाक साहब से भी बात करें, क्या कहेंगे इसाक साहब विमेंस टीम के हवाले से? शहजाद, अभी जो शाह जी ने ये बात बताई कि वुमेन टूर्नामेंट उन्होंने चलाया, अब ये मैं इस बात का मैं खुद गवाह हूँ। वुमेन का आखिरी मैच आगा जिमखाना में जारी था, उस वक्त टेलीफोन आया कि ये एमसी ख़त्म हो गई है, और उस वक्त वहाँ मौजूद कोचेज़ और दोनों टीमों के कोचेज़ और तीसरी एक टीम भी थी, उनके कोचेज़ ने कहा कि भाई हम लोग तो इवेंट छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? वो इवेंट ख़त्म हो गया, क्लोज अब घर चले जाओ।
तमाशा खत्म हो गया। बोलते नहीं नहीं हमारे टीएडीए बाकी हैं, और अभी तक मेरे साथ 2 टीमों के टीएडीए अभी तक नहीं मिले हैं। इस अरसे को भी काफी अरसा हो चुका है। वो पैसे गैप हो गए, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हुए या रुक गए या अदालत की वजह से रुके हुए। अब जब वुमेन के टीएडीए नहीं बन सकते उनसे, तो ये इवेंट क्या कराएंगे। और दूसरी बात यह है कि फुटबॉल को नुकसान हकीकत में हुआ है। फैसल सालियात के ज़माने में फेडरेशन, ये नुकसानात कहाँ से शुरू हुए इसाक साहब, क्योंकि आप तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं फुटबॉल पर। वही मैं बता रहा हूँ, फैसल सालियात के ज़माने में स्मूथली फुटबॉल के मामला चल रहे थे। कराची के पीपल्स स्टेडियम में एक इवेंट के दौरान हमने जब उनसे पूछा कि सर आप अब कहाँ जाएंगे, आप तो मामला, तो बल्कि उन्होंने कहा मेरा टारगेट है वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना। तो हमने कहा इस कंडीशन में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारे पास स्टेडियम में वर्ल्ड कप आप कैसे क्वालिफाएंगे। तो उन्होंने क्लियर कहा कि वर्ल्ड कप में 2025 यानी 25 साल के बाद हम वर्ल्ड कप, हम इस कंडीशन में हैं तो 25 साल लगेंगे। तो फैसल सालियात के जाने के बाद अब वो 25 के बजाय 30 साल लगेंगे, इसका मतलब है। तो नुकसान क्या हुआ, फेडरेशन के सूबाई अहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान और फेडरेशन के अहदेदारान, इसके चक्कर में नुकसान हुआ। अब मिसाल के तौर पर गैर मुल्की टूर पे जब टीम जाती है ना, तो फेडरेशन की कोशिश है कि अपने करीबी लोगों को एकोमोडेट करें। इसकी वजह से इख्तिलाफात पैदा होते हैं। हर टीम के साथ सिंध का सेक्रेटरी जा रहा है, या सरहद का मैनेजर जा रहा है, या इस्लामाबाद का कोच जा रहा है। ये कोटा सिस्टम इन्होंने गलत किया है, इसको मेरिट पे देखना चाहिए। जब सिंध को एक बार सिंध के एक मैनेजर ने टूर किया, तो अगली बार ये कहेंगे यार सिंध में क्या खूबी है कि सिंध को मैनेजरशिप दी जा रही है, इस्लामाबाद को क्यों नहीं, बलूचिस्तान को क्यों नहीं। इस चक्कर में सूबाई अहदेदार भी आपस में लड़ पड़े। इस लड़ाई में हो गया नुकसान सिर्फ फुटबॉल को और फुटबॉल की खिलाड़ियों को हो रहा है। एक गैर मुल्की टूर के चक्कर में फेडरेशन को इन्होंने डेडलाइन लगा दिया। और रंजीत साहब, जिस तरह आप खेला करते हैं, और अब तो काफ़ी वक्त गुजर गया, क्योंकि अब कौमी टीम का जब दोबारा से रिवाइवल होता हुआ दिखाई देगा, तो नौजवान खिलाड़ियों के लिए कितना अहम होता है कोचेस को हायर करना। शहजादा भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, अभी भी हमारे पास ऐसे कोचेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो टीम को इंशाल्लाह मेरे अंदाजे से कोई 3 से 4 महीने के अंदर वो नज़र हैं उन कोचों के अंदर, वो प्लेयरों को पहचान लेते हैं। अभी जिसमें हमारे सर तारिक लुत्फ़ी साहब हैं, हमारे अख्तर मुद्दीन साहब हैं, हमारे प्रो लाइसेंस कोच हैं शहजाद अनवर साहब हैं, नासिर इस्माइल साहब हैं, गौर जमान साहब हैं। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, ये बहुत बड़े नाम है। अगर हम इनको कहें कि भी आप जो है नेशनल टीम के लिए मतलब सिलेक्शन करें, आप नेशनल टीम के लिए मतलब प्लेयर चॉइस करें, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये लोग तो भी हर चीज़ों को देख रहे हैं, हर प्लेयर को देख रहे हैं। मतलब अभी हाल पाकिस्तान अभी मौजूदा हुआ था चमन में, उसमें हमारे अच्छे प्लेयर खेल रहे थे। तो मुश्किल अभी भी कुछ भी नहीं है, बस होने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह, और हमारे लड़के बहुत भूखे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन सब से कि आप अपने इख्तिलाफात एक जगह पे रख दें। बड़ी मुश्किल से ये मामला ठीक हो गए हैं। हारून मलिक साहब से भी हम चाहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छे तरीके से जो है ना ये इलेक्शन करवाएं, अच्छे तरीके से एक बॉडी आ जाए, ताकि जो है ना फुटबॉल दोबारा स्टार्ट हो जाए, हमारे बच्चे स्टार्ट हो जाए, मतलब ये हो जाए हमारा फुटबॉल, हमारे बच्चे दोबारा खेलने शुरू कर दें। हमारी नेशनल टीम, हमारे डिपार्टमेंट, हमारे यूथ के जितने भी लड़के हैं, ये दोबारा जो है ना फुटबॉल में आ जाए। अच्छा औरंगजेब भाई, आप लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं, सबसे ज़्यादा फुटबॉल लियारी में खेली जाती है, मलीर में खेली जाती है, तो कैसा देखते हैं यहाँ के फुटबॉलर्स को? सर, पहले तो मैं बात करता हूँ लियारी का। लियारी को मनी ब्राज़ील के नाम से जानते हैं, सर को तो पता है, वहाँ फुटबॉल का बड़ा जुनून है। मगर अभी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का जुनून है, चाहे मलीर हो, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, इन तक के चमन। अभी मैं चमन के इस वजह से मिसाल दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट हो रहा था, साहब को पता है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, जो ईसा खान हमारे पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट कप्तान है साहब का, उसने कराया था। तो अभी फ़ुटबॉल का रेशो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि ये होन हो जाए, तो हमारे बच्चे ऐसे इतना तेज़ी से आएंगे इंशाल्लाह। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मैं कहता हूँ बस एक मरतबा होन हो जाए, ताकि ये दोबारा बच्चे हमारे
गुलो गुलजार हो जाए। गुले गुलजार हो जाए। साकिब साहब, पिछले दिनों जिस तरह बात हो रही है पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स के हवाले से, तो हमने देखा कि पिछले दिनों टूर्नामेंट भी एक मुनक्किद हुए सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, और वहाँ पर इंटीरियल सिंध की टीम ने ये टूर्नामेंट जीता। तो अब समझते हैं कि इंटीरियल के अंदर भी बड़ा टैलेंट मौजूद है फुटबॉल का। शहजाद, इस पे आने से पहले मैं औरंगजेब की इस कोचेस की बात को सेकंड करता हूँ कि कोचेस हमारे पास नो डाउट बहुत बेहतरीन है और टेक्निकल कोच हैं, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आती। इसी नॉर्मलाइजेशन कमेटी में हमजा खान ने एक ऐसे बंदे को गोरे को कोच लिया जो फुटबॉल कोच था नहीं, वो किसी और असाइनमेंट में आए हुए थे यहाँ पे। ये मुझे समझ नहीं आती, वो उनका असाइनमेंट कुछ और था, लेकिन उन्होंने अपने दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए उस बंदे को, अपने तारिक लुत्फी, अख्तर मोहिद्दीन जैसे क्लेबर के कोचेस को इग्नोर करके उस बंदे को हेड कोच बनाया। चलो, और दूसरी बात, जो वजीर आला के तवस्सुत से जो टूर्नामेंट हुआ था, इसमें अंदरून सिंध की टीम जीती है। औरंगजेब मेरी बात को पता नहीं माने नहीं माने, लेकिन इसमें मुझे मैच फिक्सिंग नजर आती है। बिल्कुल, आप मैच फिक्सिंग का मैच जिक्र फिक्सिंग कर रहे हैं तो ये बड़ी खबर है साकिब साहब कि इसमें मैच फिक्सिंग नजर आती है। नूरा मैचेस खेले गए, इस पूरे इवेंट में नूरा मैचेस खेले गए। पहले मैच में मल्लीर का बराबर करना हारना, फिर लियारी का हारना बराबर करना, ये बातें समझ नहीं आती। और लियारी की टीम 100% बाकी 9 के 9 टीमों से 10 के 10 9 10 ना, उनसे लियारी की टीम 100% बेहतर थी। उसका पैनल में आके लूज करना, ये मशकूक है, इसका रिजल्ट मशकूक है, मशकूक नजर आता दिखाई दे रहा है। उसको इनके अंदरून सिंध को गिफ्ट दिया गया इस सूरत में। देखिए, प्लेयर्स अगर वो टीम दूसरी फाइनल तक पहुंच रही है तो उसके अंदर और भी दूसरी एक और बात, आप अंदरून सिंध की बात करें, लेकिन उस टीम में अंदरून सिंध के बच्चे थे नहीं। उस टीम में बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, अक्सरियत फ्लैंक साइड 11 साइड के लड़के जो थे ना, नॉन मिक्सर के वो, हाँ, उन्होंने बूस्टअप के लिए या टीम को बनाने के लिए, ताकत देने के लिए, कुछ भी फुटबॉल के लिए अच्छी चीज थी नहीं। ये मैनेजमेंट की कमजोरी थी। मैनेजमेंट को पैसे मिले थे कि आप सिंध को प्रमोट करना है। पहले यही था कि सिंध से बाहर का कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं, फिर बाद में दबाव में आके कि अगर मैंने सिंध के सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट की डिवीजन की टीम रखी, कमजोर होगी, कराची वाले मुझे 20 गोल देंगे, तो उन्होंने अंदरून का ना तय किया कि भाई हर टीम को 2-2, 4-4, 5-5 सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सरहद से, KPK से खिलाड़ी की इजाज़त दी जाए। तो उस चक्कर में सिंध का जो ओरिजिनल टैलेंट था, जो ग्रोथ कर रहा था, उसको इग्नोर करके उन्होंने गैर सूबे से, गैर मुल्की नहीं, गैर सूबे से बंदे एकोमोडेट करके अपनी टीमें बनाई। उस टीमें तो बन गई बैलेंस, लेकिन सिंध का, अंदरून सिंध का टैलेंट गायब हो गया। अंदरून सिंध का टैलेंट गायब हो गया। लेकिन अब इसाक साहब, कराची में बड़ी गहरी नज़र है आपकी, तो जहाँ जहाँ फुटबॉल होती है वहाँ आप ज़रूर मौजूद होते हैं, तो समझते हैं कि जितना टैलेंट हमारे पास मौजूद है, अगर ये मामला अब हल होते दिखाई दिए हैं तो यकीनन वो टैलेंट का भरपूर तौर पर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अब शहजाद, आजकल एक नया रुझान आया है। हमारे कुछ लोग हैं जो फुटबॉल को प्रमोट होना देखना चाहते हैं, वो अपना प्राइवेट कैपेसिटी में ना अपनी लोकल टीम है, मसलन LWC मिसाल के तौर पर, या वो मकुरान स्पोर्ट या KU, वो बच्चे हायर करते हैं, बाज़ाब्ता उनको क्लियर, उनको उनसे मुआहदा होता है, उनको तनख्वाह दी जाती है। फजल मेमोरियल है, शायद मेमोरियल है, इस तरह KU है। तो ये जो टैलेंट नज़र आता है शहर में, किसी भी ग्राउंड में आपको एक अच्छा बच्चा मिलेगा, तो ये टीमें राब्ता करती हैं, बाबुल स्पोर्ट्स वगैरह। ये उन बच्चों को, पहले बच्चे तो अपने जेब से आके खेलते थे, अब बच्चों को तनख्वाह 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, उसके लेबर से तकरीबन मैंने सुना 50,000 तक भी तनख्वाह ले रहे हैं। एक लोकल क्लब का बच्चा जो तनख्वाह ले रहा है 50,000 रुपये मिल रहे हैं उसे, तो अगर ये टैलेंट, इसका मतलब टैलेंट है, और टीमें और ऑर्गेनाइजर समझते हैं, टैलेंट को पहचानते हैं। तो फेडरेशन को भी पता नहीं इस मामले में क्यों पीछे नजर आती है। और अंदर भाई, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि प्लेयर्स को भी पैसे अब मिलते हैं, लोकल प्लेयर्स को भी, जहां तक इन्होंने जिक्र किया कि 50-50 हज़ार रुपये भी मिलते हैं प्राइवेट टीम हायर करने पे प्लेयर्स को, तो समझते हैं कि ये एक अच्छा साइन है खिलाड़ियों के लिए, कम से कम वो अपनी रोजी रोटी तो चल रहा है उनका। शहजादा भाई, इसाक भाई के इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? इसकी वजह ये कि देखिए, जब तक हम ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे तो ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इसाक भाई, एक लिहाज से ठीक भी करें, क्योंकि डिपार्टमेंट अभी बंद हो गए। हमारे बहुत से लड़के जो है ना बेरोज़गार हो गए। अभी जो मतलब यहाँ पे जो लोकल क्लब है, जो मेरा क्लब है कैलरी स्टार, जैसे इसाक भाई ने कहा कि मकरान स्पोर्ट्स, मतलब बाबुल स्पोर्ट्स,
उनके पास मतलब कुछ पैसे हैं क्लबों के, वो क्या करते हैं, प्लेयरों को हायर करते हैं, आप आ जाए हमारे पास, हम 1 साल का आपको 2 लाख रुपया देंगे। तो ज़ाहिर बात है प्लेयर मजबूर हैं शहजाद भाई, प्लेयर बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। मतलब फुटबॉल के अलावा उनको कोई और काम नहीं आता है। तो मैं खुद बजाते खुद मैं एक प्लेयर हूँ, अगर स्विस सदर्न गैस अभी मुझे फारिग कर दे तो मैं तो बिल्कुल फारिग हूँ। तो मुझे इस उम्र में मैं क्या करूँगा? अभी मेरी 80,000 से 85,000 रुपये सैलरी है, मेरा मतलब ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो इस वजह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये बड़े हमारे जितने भी लोग हैं, कि ये डिपार्टमेंट जितने भी बंद हैं तो प्लीज इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल डिपार्टमेंट को बहाल करना चाहिए। शरावत साहब, जिस तरह डिपार्टमेंट बहाल करने की बात हो रही है, तो समझते हैं अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो इसका बाकायदा तौर पर फैसला हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अब चाहिए कि जिस तरह क्रिकेट की सुपर लीग होती है, अब हॉकी की भी सुपर लीग होने वाली है, तो समझते हैं फुटबॉल की भी एक सुपर लीग होनी चाहिए बहुत जल्द। बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि मैं आपसे यह बात शेयर करना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू कि जब इशफाक शाह साहब प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, तो हमने एक पूरा प्लान जो है ना चॉक आउट किया फ्रेंचाइज लीग के लिए कि हम प्रोफेशनल लीग जो है ना वो कराना चाहते थे, सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे इंडिया में इंडियन सुपर लीग होती है, स्पेनिश लीग होती है, प्रीमियर लीग होती है। और बाकी उसमें हमारी जो है ना यहाँ मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई है, और उसी सिलसिले में ये आपने देखा होगा कि माइकल ओवन साहब भी आए हैं, और यहाँ पे जो शुरू में जो फॉरनर प्लेयर थे रडानियो वगैरह, वो भी काका जो आए थे रेनाल्डिनियो, वो भी उसी पैरा में आए थे। तो इशफाक शाह साहब का तो बिल्कुल एक प्लान था और हम इसको लेके चल रहे थे। ये फैंसी वगैरह आ गई, हमें इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल हमारे वो पाइपलाइन में चीजें हैं, और अगर हमारा ग्रुप जो ना इलेक्ट होकर आ गया है तो हमने प्रोफेशनल लीग करनी है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल वो उससे जो ना हम ये समझते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ साथ जो ना वो जब लीग होगी तो फाइनेंशियल तौर पर जो ना प्लेयरों को भी फायदा होगा, और तमाम जितने भी हमारे उस लीग से मुंसलिक लोग होंगे, कोचेज होंगे, ग्राउंडमैन होंगे, वो सारे जो है ना वो बिल्कुल से फायदा उठाएंगे। और एक नया रेगुलेशन फुटबॉल के अंदर आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं, प्रोफेशनल लीग के साथ जो है ना हम फुटबॉल को बिल्कुल चेंज करेंगे, और ये बिल्कुल करेक्ट प्रोग्राम में है, और इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल हम करेंगे इसको। उसके अलावा जो अभी इसार भाई ने बात की है, ग्रास रूट की बात की है, वो बिल्कुल ग्रास रूट का प्लान है। दूसरा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और इवेंट की हो रही है। देखिए कोई भी काम जो है ना दुनिया में नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, प्लानिंग की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अभी से अगर हम प्लानिंग करें तो इंशाल्लाह ताला हम फुटबॉल में बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। और इस मौके पर मैं एक पैगाम देना चाहूंगा एमसी को भी कि वो अगर मुखलिस है पाकिस्तान की फुटबॉल के साथ और वो इलेक्शन कराना चाहती है, तो उसको फौरी तौर पे जो ना ईद के बाद जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, बलोचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, केपीके से हैं, पंजाब से, इस्लामाबाद से, जिसको फीफा भी रिकॉग्नाइज करती है, तो 2015 में इलेक्ट हुए हैं, वो स्टेक होल्डर हैं असली। उनको बुला के उनको जो है ना सेमिनार या कॉन्फ्रेंस करें और अपनी मशावरत और कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के एक पूरा जो है ना जामे प्रोग्राम बनाए फुटबॉल का, और इलेक्शन का शेड्यूल बनाए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सारे मामला जो है ना हल हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा। बिल्कुल हमारे सारे मामलात हल होते दिखाई देंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है हम एक दफ़ा फिर फुटबॉल पर जो है गहरी नज़र पर रखते हुए मुख्तलिफ बातें भी करते हुए दिखाई देंगे, और इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि फ़ुटबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी करें अपने शो के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि फुटबॉल गरीबों का खेल है। इस खेल के अंदर अगर हम किसी भी ग्राउंड पर अगर मैचेज़ होते हैं, हम देखते हैं शराफत साहब के तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद इस खेल को देखने के लिए ग्राउंड पर मौजूद होती है। हमारी भी दुआ है कि बहुत जल्द जो है फुटबॉल की सरगर्मियाँ जो है बहाल होती हुई दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शराफत हुसैन साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इसाक साहब, जिस तरह शराफत साहब उम्मीद की एक किरण के तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि यकीनन फुटबॉल की बेहतरी के लिए अच्छे काम होंगे, तो समझते हैं कि ये चीज़ें बहुत जल्द होनी चाहिए, बजाय इसके कि मजीद टाइम लगाया जाए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ फुटबॉल ऑर्गेनाइजर कोशिश कर रहे हैं अपने तय, उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की। ये अभी बात जो औरंगजेब बता रहे हैं कि खिलाड़ियों को लोकल क्लब पे सतह पर पैसे मिल रहे हैं, लेकिन फेडरेशन को डिपार्टमेंट बहाल करने चाहिए। डिपार्टमेंट बहाल करने का मसला बहुत ख़राब है, क्योंकि मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अब नई बात है, कल की बात, कल लेटर जारी हुआ है, पाकिस्तान की सबसे उभरती हुई सबसे बेहतरीन टीम एकदम ऊपर आई थी, एक ही साल में प्रीमियर लीग का लिया सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो कल बंद हो गई।
यानी कि 24 घंटे जो पहले चीजें हैं प्लेयर्स यानी के 12 फीफा के लेटर के आने से 12 घंटे पहले सिविल एविएशन की टीम टोटली बंद हो गई, उनको लेटर मिल गया कि कल से आप नहीं आएंगे। इसाक साहब, फुटबॉल पे भी बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए हमारे प्रोग्राम के लिए, लेकिन प्रोग्राम में टाइम कम है। औरंगजेब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसाक बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।